हेलो एवरीवन, इट्स शुएब हेयर फ्रॉम fxforever.com। गाइस, आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस टॉपिक से हम ये सीखेंगे कि हम मार्केट की मूवमेंट को किस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है ये चीज़ बाकी ग्रुप्स में भी, और इसके अलावा हमारा अपना भी जो व्हाट्सएप का ग्रुप है FX Forever का, कि एडमिन प्लीज़ अपनी मार्केट देखकर ये बताएं कि गोल्ड कब कहाँ जाएगा। लाइक कोई यूरो USD का कुछ पूछ रहा होता है, कोई GBP JPY का, सारे के सारे ये पूछ रहे होते हैं कि ये देखकर बताओ कि अगले हफ्ते या नेक्स्ट मंथ मार्केट बाय की तरफ होगी या सेल की तरफ, यानी किधर को ज़्यादा प्रेशर होगा। और भी मैंने बहुत सारे लोगों में ये बातें नोट करी हैं कि वो अक्सर इस चीज़ों में फंसे रहते हैं। उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है ये चीज़ पता लगाने में कि मार्केट का ट्रेंड क्या बनना है, यानी मार्केट बाय की तरफ होनी है या सेल की तरफ होनी है। और अक्सर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सम टाइम आप किसी के पास जाते हो, यानी कि अगर कोई एक्सपर्ट ट्रेडर होता है जिसे आप समझते हो कि यार ये एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आप जब उससे पूछते हो कि यार मुझे गोल्ड का बताओ कि गोल्ड की क्या पोजीशन है, यानी कि नेक्स्ट वीक गोल्ड अप जाएगा या डाउन, और उसके बाद फिर वो झट से आपको विद इन 2 मिनट्स वो आपको रिप्लाई कर देता है कि सर गोल्ड नेक्स्ट वीक बाई की तरफ होगा या सेल की तरफ होगा, जो भी उस वक्त कंडीशंस चल रही होंगी। तो फिर आप बड़ा उससे इम्प्रेस होते हो, आप कहते हो कि यार ये पता नहीं बाबा है क्या है, मतलब इसको अपकमिंग डेज के बारे में ये बता रहा है, और वाकई में वैसा हो भी रहा है। यानी उसने कहा कि अगले हफ्ते गोल्ड जो है बाय होगा, और वो अगले हफ्ते गोल्ड वाकई बाय हो भी रहा है। तो ये बड़ी आप लोगों को चीज़ें इम्प्रेस करती हैं। और फिर आप लोग ये सोचते हो कि यार शायद ये बड़ा ही मतलब कि एक्सपीरियंस बंदा है या फिर बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है फॉरेक्स का, तभी इसने झट से हमें ये चीज़ बता दी। लेकिन गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आप लोग खुद कैसे समझ सकते हो। बहुत आसान है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप जो भी हो, लाइक अगर आपको फॉरेक्स की कुछ समझ नहीं पड़ती, सब आपके सर के ऊपर से जाता है, तो मैं आज गारंटी देता हूँ, आज इस वीडियो में जो मैं आपको ट्रेंड के बारे में बताऊँगा वो 100% गारंटी है कि आपको समझ आएगा। क्योंकि कुछ मैंने इसके लिए एग्जांपल्स प्रिपेयर की हैं, कुछ मैंने ऐसे वेज ढूंढे हैं जिससे मैं आपको अगर समझाऊं तो आपको भी ट्रेंड के बारे में समझ लग जाएगी। तो गाइस, बहुत ही आसान सा काम है इसको समझना, कोई मतलब कि बड़ा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बहुत सिंपल सी एक स्ट्रेटजी है, एक वे है, बहुत ही छोटा सा। अगर आप वो आज समझ लेते हैं तो आपको खुद मार्केट का ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाएगा। आप अभी का तो छोड़ें, आप नेक्स्ट वीक का भी बता देंगे, नेक्स्ट मंथ का भी बता देंगे कि अब ट्रेंड क्या बनना है। तो गाइस, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, हमारी वेबसाइट है fxforever.com। तो गाइस, ये आप लोगों को डेली की डेली विज़िट करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फ्री सिग्नल्स होते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारा फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स का सेक्शन है एक, और यहाँ पर देखें आपको पेयर भी मेंशन है, एक्शन भी मेंशन है, स्टेटस, प्राइस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, यहाँ सब कुछ है। और अभी हमारी एक और टीपी हिट हुई है USD JPY की। और बाकी अगर आप क्लोज पोजीशन देखना चाहते हैं, यानी जितने और हमने अभी सिग्नल दिए उनका क्या नतीजा बना, तो आप हमारी ये फॉरेक्स सिग्नल्स वाली कैटेगरी में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप न्यू है फॉरेक्स में, तो आपको ज़रूरत है कि आप फॉरेक्स ट्रेनिंग में जाएं। यहाँ पर देखें व्हाट इज़ फॉरेक्स, फॉरेक्स टर्मिनल, कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी, एक्सपर्ट एडवाइज़र, यहाँ पर सब कुछ हमने सिखाया है। यहाँ से आप जाके वो चीज़ सीख सकते हैं। इसके अलावा सारी की सारी हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट के इस सेक्शन में फॉरेक्स वीडियो इन उर्दू इस वाले सेक्शन में भी अपलोड होती है। ठीक है गाइस, अगर आप हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिधर बहुत सारे न्यूबीज़ और कुछ हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी ऐड हैं जो कि फ्री ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर आप वहाँ पर उनके साथ मिलकर कुछ डिस्कशन वगैरह करना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमें इनबॉक्स करें, हम इंशाल्लाह आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा गाइस, हम $3 पर डॉट कैशबैक रिबेट दे रहे हैं, और इसके अलावा हम एक फ्री टी-शर्ट भी आपके घर पर डिलीवर कर रहे हैं। तो वो हज़रात जो हमारे IB से हैं एक्सम ब्रोकर में, उनके लिए ये ऑफ़र है $3 पर डॉट कैश बैक रिबेट और फ्री टी-शर्ट। ठीक है गाइस, अगर आप हमारे अंडर हैं, आपका अकाउंट अगर हमारे अंडर है, रियल अकाउंट, अगर उस पर इन्वेस्टमेंट करके आप काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ हमें बताएं ताकि हम आपके घर पे टी-शर्ट भिजवा सकें, और आपको हर लॉट आपने जितनी भी ओपन करी है वो काउंट करके हम उस हिसाब से आपको $3 पे करते जाएँ। ठीक है गाइस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है FX Forever। ये चैनल गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है और ट्रेनिंग हमारी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है, फिर हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज और व्हाट्सएप वगैरह जो भी चीज़ें हैं हमारी फिर सारी जगहों पे बाद में अपलोड होती हैं। सबसे पहले हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं हमारी इस यूट्यूब के चैनल पर आती है। और अगर न्यू भी हैं तो यहाँ पर भी देखें गाइस, यहाँ पर हमारी प्ले लिस्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स, आप वो यहाँ से सीख सकते हैं। फॉरेक्स का सॉफ्टवेयर यानी जो कि मीटर ट्रेडर है, वो आप यहाँ से उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है जो
मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें बता रहा हूँ, जितनी भी टेक्निक सिखाऊंगा वो सारी की सारी इस प्लेलिस्ट में अपलोड होंगी। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी इसी प्लेलिस्ट में डालूंगा। इससे पहले मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाया है और इसमें मैंने बताया कि कैसे आप कंफर्म 30 पिप्स यानी किसी भी मेजर पेयर से आप किस तरह से 30 पिप्स आराम से गेन कर सकते हैं। वो सारी जो उसकी राज है, जो सारे उसकी टेक्निक्स हैं, वो इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्केट का ट्रेंड देखना बताऊंगा। इसी के साथ गाइस मैं आपको फेसबुक का पेज भी इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। ये हमारा पेज है FX Forever का, facebook.com/FX Forever। ये पेज आप डेली सुबह में विज़िट किया करें, क्योंकि यहाँ पर हम कोई अगर ऑफ़र होती है तो हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। और इसके अलावा सबसे बढ़कर यहाँ पर हम एवरीडे हम सुबह में यहाँ पर न्यूज़ डालते हैं कि फॉरेक्स की आज कौन कौन सी न्यूज़ आई हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेन क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोग ग्रुप में भी पूछ रहे होते हैं, तो उसके आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस पेज को गेट नोटिफिकेशन पे टिक कर दिया करें। यहाँ पर लाइक बटन पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है गेट नोटिफिकेशन का, आप गेट नोटिफिकेशन पे टिक कर दीजिए। ओके गाइस, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आप मार्केट के ट्रेंड को किस तरह पता लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूं, जो कि मैंने एक्सएम की वेबसाइट से डाउनलोड किया था और उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आप खुद का टर्मिनल किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बताया था। पूरा MT4 मैंने कवर किया हुआ है और वो ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब के चैनल में MT4 की प्लेलिस्ट में अपलोड हुई हुई है। ओके गाइस, ये देखें, ये एक सिंपल सा चार्ट है, एक सिंपल सा MT4 है, ये मैंने खोला हुआ है। इस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो चार्ट होता है ये वो नहीं है, मैंने इस पर थोड़ी सी चेंजिंग की है। लाइक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करा है, इसकी ग्रिड हटाई है, इसमें कैंडल स्टिक्स को अपनी मर्ज़ी का कलर दिया है ताकि ये बहुत सिंपल लगे, ताकि मुझे बहुत आसानी से समझ आए। और आपको भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा अपना चार्ट साफ़ और सुथरा रखें। सो गाइस, ज़रा अब हम ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेंड। देखें गाइस, मिसाल के तौर पे अगर अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी मार्च का महीना ख़त्म हुआ है, अप्रैल शुरू हुआ है, अभी गर्मी है कराची में काफ़ी। अब मुझे नहीं पता आपके मुल्क या शहर में क्या सूरत हाल है, लेकिन अभी कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अब अगर मैं मार्केट जाता हूँ, ठीक है, अगर अब मैं मार्केट जाता हूँ तो मैं वहाँ से ऐसे कपड़े ख़रीदूँगा जो कि मुझे गर्मी जिसमें ना लगे, ठीक है। और अगर सर्दी की बात हो, अगर सर्दी का मौसम होता है तो उसमें हम वो चीज़ लेते हैं जिसमें हमें ठंड ना लगे। लाइक हम जैकेट लेते हैं, कोट लेते हैं, इसके अलावा हमारे मोटे मोटे हम कपड़े लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारा ट्रेंड जो होता है ये विंटर का होता है, ठीक है। ये सर्दियों के मौसम का हमारा ट्रेंड है, उसके मुताबिक हम चीज़ें लेते हैं। गर्मी में हम कुछ और लेते हैं। और अगर आप मार्केट में भी जाते हैं तो आपको हर शॉप पर उन्हीं ट्रेंड के मुताबिक चीज़ें मिल रही होती हैं। और इसके अलावा आप वो दुकानदार भी जो है वो उसी चीज़ में पैसा लगाता है जिसमें उसको फ़ायदा होता है, यानी जिस चीज़ का उस वक्त ट्रेंड चल रहा होता है। तो मतलब ये है कि जितने भी मतलब शॉपकीपर होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो सारे ट्रेंड के मुताबिक चल रहे होते हैं। अब जो उस ट्रेंड के मुताबिक चलता है वो फ़ायदे में रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब आप अगर सर्दी मौसम में जाते हो, आप कुछ वहाँ से ऐसे कपड़े ले लो जो कि बहुत ही मतलब बारीक हो, जिसमें आपको ठंड लगे, तो अगर आप वैसे काम करते हो तो यानी फेल हो जाओगे, ठीक है। सेम मार्केट का भी इसी तरह है। जब ट्रेंड अगर बाई की चलती है तो आपको उस टाइम मार्केट बाई करनी है। अगर उस वक्त ट्रेंड सेल की चल रही है तो आपने सेल लगानी है। आपने जितने भी सारे ट्रेड्स ओपन करनी है सारे सेल पे ओपन करनी है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि लाइक बाई की ट्रेंड चल रही थी और एक वक्त ऐसा है कि बाई की ट्रेंड ख़त्म होने वाली है, यानी अब सेल की तरफ मार्केट जानी है, और उस वक्त आपने अपनी एंट्री ले ली, यानी उस वक्त आपने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, तो भाई वो गलत हो गया, यानी आपने यहाँ से गलत काम करा। वहाँ से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, वहाँ से आपको नुकसान होगा, आपका एसएल हिट होगा, आपका अकाउंट वॉश होगा, आपको मतलब टोटली वहाँ से नुकसान होगा। तो इसलिए आपको मैंने एक चीज़ आज बतानी है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने एक टॉपिक कवर करना है। मैंने उसमें आपको ये बताना है कि आपने एंट्री कहाँ से लेनी है। पहले तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने ट्रेंड को किस तरह समझना है, और उसके बाद ये कैसे पता लगाना है कि ये ट्रेंड अप जाएगा या डाउन जाएगा, यानी जो मेरी प्रेडिक्शन है ये ठीक है या नहीं, ठीक है। आज मैंने आपको ये बताना है एंट्री के बारे में भी और ट्रेंड के बारे में भी। सो गाइस, ये बहुत मेन चीज़ है, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत से लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती ट्रेंड के बारे में, और वो इधर उधर पूछ रहे होते हैं, यानी किसी के मोहताज रहते हैं कि वो हमें बताए तो हम अपनी पोजीशंस ओपन करें। हालांकि बहुत ही सिंपल सा काम है, मुझे नहीं समझ आता है कि क्यों लोग एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं। आज जब मैं आपको बताऊंगा खुद आपको यकीन आ जाएगा यार कि ये कितना सिंपल था जिसके लिए हम इतना परेशान रहते थे। सो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक कोको कोला कंपनी, कोको कोला जो कि कोल्ड ड्रिंक है, देखने में तो एक कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन जो उसके लाइक CEO हैं, यानी जिन्होंने उस कंपनी को स्टार्ट करा, वो अभी कितने ज़्यादा यानी प्रॉफिट में, वो मतलब उनकी एक अच्छी लाइफ गुजर रही है, वो उनका पूरा घर चल रहा है, उनका पूरा मतलब कि सारा का सारा काम उनका सिर्फ एक कंपनी से चल रहा है जो कि कोको कोला है, ठीक है।
अब वो उन्होंने जो कोल्ड ड्रिंक बनाई वो हर कोई नहीं बना। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार कोको कोला जैसी सेम टू सेम एज इट इज़ मुझे कोको कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आप नहीं बना पाओगे वैसी। पेप्सी, कोको कोला दोनों ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है, लेकिन इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनके फार्मूले अलग हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, यानी इन दोनों का बनाने का वे कुछ डिफरेंट है, जो कि सिर्फ इनके CEO को पता है। यहाँ तक कि जो इसकी कंपनी में काम करते हैं, जो उनके बॉसेस हैं, उनको भी इन चीज़ों को नहीं पता है। सिर्फ उनके कुछ मेन बंदे हैं जिनको उनका फार्मूला पता है और वो उससे पैसे कमा रहे हैं। और वो फार्मूला जो है वो कोई भी किसी से शेयर नहीं करता, क्योंकि जो भी उनका कारोबार है वो उसी फार्मूले पे डिपेंड करता है। अगर वो आपको बता दे कि यार मैंने इस तरह से, यानी मेरे इतनी इंग्रेडिएंट्स थी और इसकी इतनी मैंने क्वांटिटी मैंने इसकी डाली थी, अगर वो आपको ये चीज़ें शेयर कर देता है तो आप खुद अपने घर पे वैसी कोल्ड ड्रिंक बना सकते हैं, उसको फिर सेल कर सकते हैं। तो मुश्किल से उनको तकरीबन 8 या 10 रुपये की एक बोतल पड़ती होगी, जो वो लोगों को 20-25 रुपये तक में सेल कर रहे होते हैं, यानी कि डबल प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। और हालांकि है क्या, उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, एक फार्मूला है जिसको इस्तेमाल करके वो पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री वो चला रहे हैं। तो इसी तरह सेम फॉरेक्स में भी हैं। आप किसी का रियल अकाउंट देखते हो, यार उसने 1 पोजीशन ओपन करी या 2 पोजीशन ओपन करी, या जो भी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत ही कम पोजीशंस ओपन करते हैं, और इसके अलावा उनकी जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट आप देख के हैरान हो जाते हो कि यार इसने इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे बना लिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आप देखते हो यार अकाउंट इनका इतना बैलेंस है, इनके अकाउंट हिस्ट्री चेक करके आप बड़ा हैरान होते हो कि यार कितनी लंबी लंबी इसने पिप्स ली हैं, कितनी बड़ी बड़ी इसने पिप्स ली हैं। आप जब उनसे पूछते हो कि यार ये इसने किस तरह करा, वो आपको कभी भी नहीं बताया, क्योंकि ये उसका सीक्रेट है, उसका अर्निंग वे है, अर्निंग सोर्स है उसकी, समझ लें। वो कोई भी आपको ये चीज़ नहीं सिखाता। अगर ये सीक्रेट वो आपको बता देता है तो आप उसके सिग्नल्स फॉलो नहीं करोगे, आप उससे पेड ट्रेनिंग नहीं लोगे, क्योंकि ये समझ लो कि आपके हाथ में एक ख़जाना लग जाएगा जो कि आपको खुद मार्केट के बारे में बताएगा। तो आप फिर कभी भी किसी के मोहताज नहीं रहोगे। तो ऐसा कोई भी चाहता नहीं है। वो चाहता है आप मेरे सिग्नल्स फॉलो करते रहो, आप मुझे फ़ीस देते रहो। और कुछ तो ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो कि फ़ीस ले भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ बारीकियाँ होती हैं, वो बारीकियाँ वो नहीं बताते। लेकिन वो आज मैंने वो बारीकी भी आपको बताने की सोचा है, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ तो आ जाता है ट्रेंड का, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उन्होंने इसको मतलब इसके साथ काम किस तरह करना है। उनको वे पता होता है कि हाँ ठीक है इस तरह से हो रहा तो ये करना है, लेकिन कब करना है कब नहीं करना इसका उनको आइडिया नहीं होता। तो गाइस वो आज हम कवर करते हैं। अभी देखें गाइस, ये मेरा सिंपल सा मीटर ट्रेडर ऑन हुआ है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है टेम्पलेट में, वो ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि मुझे सिंपल सा लगे। उसके बाद ये देखें गाइस, मेरा ये यूरो USD का पेयर है, वीकली का इस पर टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब मैं जाता हूँ इंसर्ट पे, जो थर्ड नंबर पे जो मेरी कैटेगरी है इंसर्ट की, मैं इस पे जाऊँगा। यहाँ पर जाऊँगा मैं इंडिकेटर्स में, कि यानी मैंने एक इंडिकेटर इंसर्ट करना है, और वो कौन सा करना है, ट्रेंड के ऊपर करना है, यानी मैंने ट्रेंड को एनालाइज़ करना है। तो मैं ट्रेंड पे जाऊँगा, और यहाँ पर मेरे पास ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि ट्रेंड को डिटरमाइन करने में मदद देते हैं। मैं यहाँ से जो यूज़ करूँगा वो है मूविंग एवरेज। यहाँ मैं मूविंग एवरेज पर क्लिक करूँगा, और ये देखें यहाँ पर पीरियड है, यानी कि कितने कैंडल्स की आपको डेटा चाहिए। यहाँ पर आपने 10 कर देना, यानी कि लास्ट 10 कैंडल्स, यानी जो लास्ट 10 कैंडल्स बनी थी मार्केट में, हमें उसका डेटा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 10 लिख दिया। उसके बाद MM मेथड आपने सिंपल ही रहने देना है, यहाँ पर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद अप्लाई टू, यानी कि 10 कैंडल्स का आपको डेटा तो चाहिए, लेकिन किस चीज़ का डेटा चाहिए, उस कैंडल की क्लोज प्राइसेस की डेटा चाहिए, उसकी ओपन प्राइस की चाहिए, हाई की चाहिए, लो की चाहिए, मीडियन, टिपिकल और वेटेड क्लोज, जो भी हैं यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आपने क्लोज चूज़ करना है, जो कि मेरे ख्याल से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही रहता है। आपने यहाँ पे क्लोज को सिलेक्ट कर देना है, और आप चाहें तो यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी जो होता है वो भी ठीक रहता है, इतना बुरा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप इसको कलर दे सकते हैं, लाइक ये येलो हुआ है, मैं इसको येलो ही रहने देता हूँ क्योंकि येलो ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा जो चार्ट है, यानी जो मेरी कैंडल 6 हैं वो रेड और ग्रीन है। ठीक है, इस पर अगर येलो कलर की कोई लाइन ड्रॉ हो जाए तो उसमें मुझे कोई मसला नहीं होगा, वो मुझे ठीक तरह से विजिबल होगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर रेड या ग्रीन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो फिर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं कुछ डिफरेंट कलर यहाँ पर रखूँगा जो मेरे चार्ट पे पहले से मौजूद ना हो। तो आपने भी गाइस, जो भी आपका चार्ट है, जो भी आप स्टाइल रखते हो, उससे थोड़ा डिफरेंट कलर रखा करें अपने इंडिकेटर्स का। तो ये देखें गाइस, मैंने यहाँ पर येलो कलर रख दिया। अब मैं इस पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास एक मूविंग एवरेज ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, ये देखें येलो कलर की मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई पूरे कैंडल स्टिक के जो साथ साथ चल रही है, ये एक मूविंग एवरेज है। ठीक है गाइस, अब इसका नाम सुनिए ज़रा, मूविंग एवरेज। इससे आपको क्या मालूम होता है? इससे मालूम ये होता है कि आपको एवरेज चाहिए किस चीज़ की, मूविंग की, यानी मूवमेंट की। किसकी मूवमेंट की? मार्केट की मूवमेंट की, यानी आपको मार्केट की मूवमेंट की एवरेज चाहिए। ठीक है, और कितने कैंडल्स की एवरेज चाहिए वो हमने 10 सेलेक्ट करी हैं।
ये देखें गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो छोटी सी शॉर्ट बॉडी है, इस कैंडल्स तक हमारी 10 कैंडल्स बन रही हैं। यानी अभी ये जो मूविंग एवरेज जो हमें लाइन यहाँ पे ड्रॉ हुई है, जो आखिरी जो हमारा इसका सिरा है जो आगे का, ये बता रहा है हमें पिछली 10 कैंडल्स का डेटा। ठीक है, उसके बिना पे ये हमें आगे की चीज़ बता रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। सही है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको आप समझ किस तरह से सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या बनना है। अब एक और चीज़, सबसे पहली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत से लोग गलती करते हैं जब वो ट्रेंड के बारे में कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं मार्केट को, तो वो जूम इन पे काम कर रहे होते हैं। ये देखें, जब मार्केट को अपने एनालाइज करना है डिफरेंट इंडिकेटर से, डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस से, तो आप ठीक है जूम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रेंड के बारे में काम करते हैं, जब ट्रेंड आप मार्केट का पता लगाते हैं, तो आपने हमेशा मार्केट को जूम आउट रखना है। ये देखें, इस जूम पर आपने मार्केट पे काम करना है, तभी आपको जाके ट्रेंड का समझ आएगा। ठीक है, ये तो आपने कभी भी गलती नहीं करनी कि आप जूम इन पे मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, इसमें बड़ा मसला आएगा। सिर्फ मैं ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, जो लैगिंग इंडिकेटर हमारा मूविंग एवरेज, इस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने जूम आउट रखना है। ठीक है गाइस, अब उसके बाद देखते हैं कि अब हमें किस तरह से हम मार्केट का ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर कितनी बड़ी मूवमेंट हुई थी, यानी कितनी ज़्यादा मार्केट गिरी थी। ये यूरो USD का पेयर है। तो ये देखें गाइस, मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे आई कैसे। ठीक है, अब वो चीज़ समझ लेते हैं। मैं ये एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें गाइस, जब भी हमारी जो कैंडल है वो इस येलो वाली लाइन को क्रॉस करेगी, तो वो हमें क्या इशारा दे रही है कि मैं अब नीचे गिरने लगी हूँ। ठीक है, कोई भी कैंडल हो, अगर एक भी कैंडल इस लाइन को क्रॉस कर देती है तो इट मीन्स कि अब मार्केट ने नीचे जाना है। ठीक है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, यानी कि आपने एंट्री किस तरह लेनी, बहुत ही समझ लें कि एक बारीकी है जो बहुत से लोग नहीं सिखाते हैं। इसकी एंट्री लेने का मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अगर आप गौर करें, ये कैंडल इस लाइन को क्रॉस कर गई, इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने नीचे जाना है। लेकिन इस बात का हम कंफर्म कैसे करें कि मार्केट ने वाकई नीचे जाना है, या फिर ये थोड़ा सा नीचे गई है, वापसी अगेन ये ऊपर आ जाएगी, इस बात का हमें कैसा पता लगेगा। तो ये देखें, मार्केट नीचे गई, उसके बाद हमने वेट करना है उस कैंडल का क्लोज़ होने का। ठीक है, कि कैंडल जो है क्लोज़ हो जाए, थोड़ी सी ज़्यादा नीचे चले जाए, यानी बिल्कुल ऐसा ना हो कि मार्केट बस यहाँ से यूँ आई, यानी इतनी आई और यहीं पर क्लोज़ हो गई और आपने यहाँ पे सेल कर दी। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने मार्केट को थोड़ा सा नीचे जाने का वेट करना है, यानी लाइन क्रॉस हो जाने के थोड़ा आगे जाने देना है, और उसके बाद देखना है कि वो कैंडल क्लोज़ हो रही है या नहीं। तो ये देखें गाइस, ये वाली जो कैंडल है, ये इसने इस लाइन को क्रॉस भी करा और उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल क्लोज़ भी हो गई। ठीक है, ये देखें क्लोज़ भी हो गई। अब इसके बाद आपको कंफर्म सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई अब मार्केट ने नीचे जाना है। तो ये देखें गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बड़ी मूवमेंट हुई है, यानी कितनी ज़्यादा मार्केट गिरी है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें, अब अगर आप यहाँ पर गौर करते हैं, ये वाली कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल गई ऊपर, इसने इस लाइन को क्रॉस करा और इससे थोड़ा ऊपर भी चली गई। लेकिन अगर ये वाली कैंडल यहाँ पर क्लोज़ होती, इस जगह क्लोज़ हो जाती, तो फिर आपके पास कंफर्म सिग्नल था कि मार्केट ने अब ट्रेंड चेंज करना है और उसने अब बाई की तरफ जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस कैंडल ने ऊपर तो आई है, लाइन तो क्रॉस कर दिया, इसने कहा तो कि हम ऊपर आएंगे, लेकिन कंफर्मेशन हमें नहीं मिली। कंफर्मेशन हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसने जो है इस लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज़ नहीं करी, इसकी मार्केट क्लोज़ हुई है इस जगह पर। ठीक है, ये कैंडल यहाँ पर क्लोज़ हो गई। अगर ये इधर क्लोज़ होती तो हमारा कंफर्म था कि भाई अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज करके ऊपर की तरफ आना है। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूँ कि एंट्री का आपको समझ आ गया होगा कि कब आपने एंट्री लेनी है, कब आपको ये पता चलेगा कि मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि अब अपकमिंग वीक्स में मार्केट ने किधर को मूव करना है। ठीक है, अब आप कहीं पर भी चेक कर लें, ये वाली कैंडल है, ये देखें, इसने इस लाइन को क्रॉस करा और नीचे क्लोज़ हुई। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये मार्केट नीचे गिरी। उसके बाद ये वाली कैंडल ग्रीन वाली बनी, यानी बाई की कैंडल, और ये ऊपर क्लोज़ हुई। तो ये देखें गाइस, थोड़ी देर के लिए मार्केट ऊपर रही। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर तो क्लोज़ हुई, लेकिन सिर्फ इतनी सी अब इसका ट्रेंड चला, यानी बाय का ट्रेंड सिर्फ इतना सा चला। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये सिर्फ इतनी सी ऊपर नहीं गई। ये देखें, यहाँ से अगर पोजीशन क्लोज़ हुई तो यानी आपने यहाँ से अपनी एंट्री ले ली। तो अब देखते हैं कि यहाँ से मार्केट कितनी ऊपर गई। ये देखें, ये इसका ओपनिंग प्राइस,
नेक्स्ट कैंडल का, यहाँ से लेकर ये गई यहाँ तक बाय पर, यानी जो आपको बाय का कंफर्म सिग्नल मिला वहाँ से अगर आप अपनी एंट्री ले लेते हैं तो ये देखें गाइस, ये बाय की पोजीशन आपकी कितनी ज़्यादा ऊपर गई है। ये देखें 5161, यानी समझ लें कि आपके 500 प्लस पिप्स आपकी पोजीशन ये गई है अप पे, ठीक है। और अब अगर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये ग्रीन वाली कैंडल बनी, ये नीचे क्लोज भी हुई, तो अब इसका क्या मतलब है कि मार्केट ने अब डाउन जाना है। तो ये देखें, अगर आप यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज हो जाने के बाद एंट्री ले लेते हैं तो ये देखें गाइस, यहाँ से लेकर ये मेरे ख्याल से सबसे इसका लोएस्ट पॉइंट है ना, सबसे इसका लोवेस्ट पॉइंट है। तो ये देखें यहाँ पर भी आपके 1395, यानी कि आपके समझ लें 140 तकरीबन, समझ लें 140 पिप्स की यहाँ पर भी आपकी पोजीशन जा रही है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने वीकली का ओपन करा हुआ है ताकि ज़्यादा डेटा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम डिस्टेंस पर बहुत ज़्यादा पिप्स कवर हो रही हैं। अब अगर हम मंथ के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो देखें गाइस, मंथ पे भी यही हो रहा होगा। ये वाली जो कैंडल बनी है रेड वाली, इसने इस लाइन को नीचे क्रॉस करा, क्लोज़ हुई, और उसके बाद ये देखें, इसके क्लोज़ होने के बाद आपने अगर यहाँ से एंट्री ली तो ये देखें मार्केट कितना ज़्यादा नीचे गई, देख रहे हैं आप 25,384। उफ, ये आई थिंक कोई यहाँ पर न्यूज़ आई होगी उस दिन, तभी मार्केट ने इतना बड़ा मूव लिया और इतनी लंबी लंबी लगातार कैंडल बनती नहीं सेल की, कोई न्यूज़ आई होगी उस दौरान। तो ठीक है, ये आपको समझाने का मकसद ये था कि आप मंथ और वीक में आप किसी को भी बता सकते हैं। अब अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि यार मुझे कोई लॉन्ग टर्म सिग्नल मिल जाए, तो आप ख़ुद से मार्केट एनालाइज करके पता लगा सकते हो कि अब अगले हफ्ते या अगले महीने मार्केट कहाँ जाएगी, वो बाय जाएगी या सेल जाएगी। अब अगर वीकली पे आते हैं तो वीकली पे देखते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये देखें गाइस, यहाँ पर अभी लास्ट कैंडल जो चल रही है हमारी सेल की चल रही थी यहाँ पर, और ये कैंडल ने इस येलो लाइन को क्रॉस करके नीचे आ गई है। अब हमने देखना ये है, अगर ये कैंडल यहाँ तक आ जाती है, ठीक है, अगर ये कैंडल इतनी नीचे लाइन से आ जाती है और यहाँ पर आकर अगर ये क्लोज़ हो जाती है, यानी ये कैंडल यहाँ पर अगर क्लोज़ हो जाती है तो फिर कंफर्म सिग्नल है कि अब मार्केट ने डाउन जाना है, ठीक है। अब ये हो गया सिंगल, हमने मूविंग एवरेज पे काम करा, यानी ये जो मूविंग एवरेज थी जस्ट 10 पीरियड्स की थी। अगर हम इस पे एक और मूविंग एवरेज ड्रॉ कर देते हैं, ये देखें, हम इंसर्ट पे जाते हैं, इंडिकेटर्स में जाते हैं, मूविंग एवरेज अब यहाँ पे टॉप पर आ गई है, लेकिन मैं आपको फिर भी ट्रेंड का ही बता देता हूँ। ट्रेंड से जाते हैं, मूविंग एवरेज अगर एक और ले लेते हैं, अब यहाँ पर पीरियड पूछ रहा है अगेन, अब ज़ाहिर है हमने 10 का ले लिया, 10 का अगेन तो लेंगे नहीं, अब हमें जो दूसरी लाइन चाहिए वो हम लेंगे 25 पीरियड की। यहाँ पर हमने 25 पीरियड कर लिया, बाकी सारी सेटिंग वैसे ही रहने देनी है, सिर्फ कलर को चेंज करना है, कलर आपने मॉडिफाई करना है। येलो से आप इसको रेड और ग्रीन तो मैं नहीं दे सकता, येलो भी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पर इसको वाइट दे देता हूँ, क्योंकि वाइट का मेरे ख्याल से मेरे चार्ट पे और कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करके इसको ओके कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, मेरे पास एक और लाइन आ गई वाइट कलर की, और अब देखते हैं कि अब इन दो लाइन से हमें क्या फ़ायदा होगा। अब इन दो लाइन से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, एक यानी कि सक्सेसफुल ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं दो लाइंस के तहत। जब भी ये येलो लाइन इस वाइट लाइन से नीचे रहेगी, यानी कि वाइट लाइन से अगर जब भी ये येलो लाइन नीचे आ जाएगी तो उस वक्त मार्केट भी नीचे रहेगी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर येलो लाइन वाइट लाइन से नीचे आई, मार्केट देखें नीचे आती रही आती रही आती रही आती रही, लेकिन जैसे ही ये येलो लाइन वाइट लाइन से मिलती है और मिल के ऊपर चली जाती है, तो इसका मतलब है कि अब जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज होने लगा है, यानी अब मार्केट ने अप की तरफ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से देखें, इस येलो वाली लाइन ने अगेन इस वाइट वाली लाइन को क्रॉस किया और देखें मार्केट नीचे आने लग गई, वाइट वाली लाइन से मार्केट नीचे गिरने लग गई। उसके बाद क्या हुआ, येलो वाली लाइन ने वाइट वाली लाइन को क्रॉस करके ऊपर गई और ये देखें मार्केट भी साथ साथ ऊपर चली गई। समझ आया आपको? मैं यहाँ से दोबारा एरो से समझा देता हूँ। ये वाली येलो लाइन जब भी इस वाइट लाइन से नीचे रहेगी तब मार्केट नीचे ही रहेगी, और अगर ये वाली येलो लाइन इस वाइट लाइन को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है तो फिर मार्केट भी ऊपर जाते रहेगी, ठीक है। अब ज़रा मार्केट में भी देख लेते हैं कि मार्केट में क्या हुआ था। मार्केट में इस येलो लाइन ने इस वाइट लाइन को क्रॉस करा और मार्केट भी ऊपर गई, ठीक है। यहाँ पर भी गई, स्पाइक मारा और यहाँ तक गई, ठीक है। अब यहाँ पर फिर येलो वाली लाइन ने इस वाइट वाली लाइन को क्रॉस करके नीचे आई तो मार्केट भी नीचे गई,
उसके बाद फिर से इस येलो वाली लाइन ने इस वाइट लाइन को क्रॉस करा, मार्केट अगेन ऊपर गई और ये जो ऊपर नीचे जा रही है, ज़रा मैं इसको आपको पिप्स दिखा देता हूँ। अगर आपने यहाँ से एंट्री ली होती तो आप अभी कितना जो है अर्न कर चुके होते हैं। मेरा क्रॉस हेड ले लेता हूँ। ये देखें, ये वाली वाइट लाइन यहाँ पर ये वाली जो येलो लाइन है, जब इसने इस वाइट लाइन को क्रॉस करा तो आपको इस बात का कंफर्म सिग्नल मिल गया कि अब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज करना है, उसने जो है अब बाई की तरफ आना है। तो ये देखें, यहाँ से अगर आप अपनी एंट्री ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, तो ये देखें गाइस, आपको यहाँ तक 4231 यानी कि आपको समझ ले 400 से ज़्यादा पिप्स का प्रॉफिट हो चुका होता। ठीक है, इधर भी जब येलो लाइन वाइट लाइन से ऊपर आई, अगर आप यहाँ से भी एंट्री ले लेते हैं तो ये देखें गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 4650 यानी कि 450 से ज़्यादा पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप मंथ पे जाएंगे तो मंथ पे और मज़ीद डेटा होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डेटा होता है। तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म एक सिग्नल ओपन कर देते हैं, अगर आप जस्ट आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और आप मूविंग एवरेज को देख के अगर ट्रेड करते हैं, और अब अगर देखते हो आपके इस येलो वाली लाइन ने इस वाइट वाली लाइन को क्रॉस करा है और मैं यहाँ से अपनी एंट्री ले लेता हूँ, तो ये देखें आपकी जो ट्रेड गई प्रॉफिट में वो गई 32,967 यानी आपकी ट्रेड जो प्रॉफिट में गई वो गई 3300, समझ लें 3300 पिप तक आपकी ट्रेड प्रॉफिट में गई। ठीक है, यानी देखिए कितना आसान है। सिर्फ एक इंडिकेटर, मैंने इसमें और कोई भी इंडिकेटर नहीं डाला है, सिर्फ ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज। मैं सिर्फ इस पे आपको बता रहा हूँ, अभी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं हुई भी, कोई ऑसिलेटर इंडेक्स कुछ भी अभी इसमें मैंने नहीं लगाया हुआ। ठीक है, फिबोनाची पैरेट कुछ भी इसमें अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मूविंग एवरेज है। अगर आप बात करो ना ट्रेडिंग की, अगर आप मुझे कहो या मैं आपको अगर रेकमेंड करूं, अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना, कभी कोई ऐसा वक्त है कि आपके पास एक भी इंडिकेटर अवेलेबल ना हो, अगर आप मोबाइल पर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर पीसी पे ही हो, अगर आपके पास कोई एक चैलेंज करता है कि भाई मुझे प्रॉफिट बना के दिखाओ, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें एक इंडिकेटर दूंगा, कोई सा भी तुम एक इंडिकेटर लेकर ट्रेड कर सकते हो, तो मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप उससे मूविंग एवरेज लो। ठीक है, आप उसको बोलो कि मुझे सिर्फ मूविंग एवरेज दे दो, मैं सिर्फ इस मूविंग एवरेज से आज तुम्हें ट्रेड करके दिखाऊंगा। और सिर्फ आप मूविंग एवरेज को देख के अगर आप डेली, वीकली, मंथली या भले H4 H1 पे भी चले जाएँ, यहाँ से भी आप जब ट्रेड अपनी ओपन करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा यहाँ से, क्योंकि एक कंफर्म सिग्नल मिलता है। आपने अक्सर सुना होगा ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ये आपका एक दोस्त होता है, ये ट्रेंड जो है ना आपका फ्रेंड है। अगर आप इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, यानी अगर इसको समझ लेते हैं, तो समझ लें आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपके लिए फॉरेक्स बहुत ईजी बन जाती है। अब मैं ये देखें H1 में हूँ, ठीक है, H4 चलो मैं H1 पे ही समझा देता हूँ। H1 पे हैं आप और यहाँ से आप देखते हैं कि यार इस येलो वाली लाइन ने इस वाइट वाली लाइन को क्रॉस कर दिया, यानी कि अब डाउन ट्रेंड चलना है। ठीक है, आपने यहाँ से इस लाइन को क्रॉस करके देखते ही साथ ही आपने यहाँ से एंट्री ले ली। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक और भी कंफर्मेशन है, एक और भी आपके पास एक ऐसी कंफर्मेशन है जिससे आपको पक्का पता चल जाता है कि यार मार्केट का ट्रेंड डाउन जाना है या बाय जाना है। एक और आपके पास कंफर्मेशन है, मैं अब आपको दो चीज़ें बताऊंगा गाइस। आप ये दो चीज़ें अभी सारे काम छोड़ के सिर्फ ये दो चीज़ें सीख लें, आपकी ट्रेड मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह, अगर आप ठीक तरह से प्रैक्टिस करें, जो मैं अभी समझा रहा हूँ वैसे अगर आप कर लें तो इंशाल्लाह आपकी समझ लें एक लाइफ सेट हो जाएगी। एक आपको इससे इतना इंशाल्लाह प्रॉफिट आना होगा। लेकिन मैं अभी रियल की बात नहीं कर रहा, आपने पहले डेमो करना है, पहले ख़ुद तसल्ली करनी है, हाँ भाई जो मैंने सिखाया, जो FX फॉरएवर ट्रेनिंग दे रही है वो ठीक भी है कि नहीं है, वो चीज़ पहले आपने देखनी है। पहले ऐसे ही आपने नहीं ट्रेड कर देनी, पहले आपने इसको डेमो में करना है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है भाई, 50 टाइम 100 टाइम इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक इंडिकेटर है, आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब ये देखें, यहाँ से आपने देखा कि इस रेड वाली कैंडल ने नीचे आकर क्लोज़ करा, लेकिन ये बहुत शॉर्ट थी ना, ज़्यादा नीचे नहीं आई, आपने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट वाली रेड वाली कैंडल को देखा, ये देखें ये इतनी नीचे आई और उसके नीचे आके यहाँ पर ये क्लोज़ हो गई। ठीक है, यानी इसका आपको एक सिग्नल मिल गया कि यार अब तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना है, यानी मार्केट ने डाउन जाना ही है। उसके अलावा फिर आपको एक और कंफर्मेशन क्या मिल गई कि ये वाली येलो वाली लाइन भी वाइट लाइन के नीचे आ गई। तो अब तो आपने बोला हाँ भाई अब तो मार्केट ने पक्का डाउन जाना है। ये देखें यहाँ से लेकर ये पूरी समझ लें कि यहाँ तक ये पूरी की पूरी नीचे गई। दिख रहा है कितना बड़ा इसमें जो है डिफरेंस आया, कितनी ज़्यादा मार्केट ने मूव करा। अगर मैं आपको उसकी पिप कैलकुलेट कराऊँ तो आप अभी देख के हैरान हो जाएंगे। ये देखें यहाँ से आपने अपनी एंट्री ली,
H1 का टाइम फ्रेम है, सही है। मैं H1 में बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग तो H1 और H4 में करते हो ना, मैं आपको H1 का बता देता हूँ। ये देखें, वरना आप लोग को हो गया यार ये तो वीकली और मंथली का समझा रहा है, डे 1 का समझा रहा है, उसमें कौन ट्रेड करेगा, या फिर शायद ये हमें कुछ मतलब पागल बना रहा हो, या फिर क्या पता इसके बाद जो स्ट्रैटेजी है वो जस्ट डे 1, वीक 1 और मंथ पे काम करती है इसलिए सिखा रहा है। तो भाई मैंने डे 1, वीक 1 और ये मंथली पे इसलिए आपको बताया था ताकि आप ट्रेंड का पता लगा सको कि आने वाले हफ्तों में या आने वाले महीने में ट्रेंड किधर को बनना है, ताकि आप दूसरों लोगों से ना पूछो, आप खुद सीख जाओ, ठीक है। इसलिए वो उन पे मैंने पहले समझाया। अब मैं आ जाता हूँ H1 पे। आपने यहाँ से एंट्री ली, आपकी पोजीशन गई यहाँ तक, आपका पिप जो अर्न हुआ वो हुआ भैया 200 पिप्स। आपके 200 पिप्स यहाँ से पक्के हो गए, इससे ज़्यादा ही होगा लेकिन मैं 200 पिप्स की बात कर लेता हूँ। देख रहे हो 2040 देख रहे हैं आप, ये इसका मतलब है कि आपको 200 प्लस पिप्स यहाँ से अर्न हो गए, ठीक है। H1 का टाइम फ्रेम है, H4 पे होता तो और भी ज़्यादा होता। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब आप लोगों ने शायद ये चीज़ नोट भी की हो कि यार यहाँ पर जो है ये कैंडल रेड वाली, इसने वाइट वाली लाइन से ऊपर क्लोज़ हुई, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस भी इसने कवर करा, वाइट लाइन से थोड़ा ऊपर भी गई, उसके बाद यहाँ पर जो है ये कैंडल क्लोज़ भी हो गई। तो अब इसका क्या मतलब था कि मार्केट ने बाई की तरफ ट्रेंड लेना है, यानी जो अब मार्केट का अपकमिंग जो ट्रेंड होगा वो बाय जाना है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक 10 पीरियड वाली मूविंग एवरेज के साथ काम कर रहे होते तो आप अभी यहाँ पे बाय लगा देते, आपके यहाँ पे एसएल हिट हो जाती, उसके बाद आप कहते हैं बुरा भला फॉरेक्स को, बुरा भला एफएक्स फॉरएवर को, बुरा भला शुएब को। लेकिन अगर आपने मेरी बात ठीक तरह से सुनी हो, ठीक तरह से मेरी बात समझी हो, तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक, कैंडल लाइन को क्रॉस करके क्लोज़ होनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करे, उसके बाद क्लोज़ हो तब ट्रेंड चेंज होगा। और उसके अलावा एक और कंफर्मेशन आपको क्या मिलेगी कि येलो वाली लाइन ने भी वाइट लाइन को क्रॉस करना है, ठीक है। ये बताई थी मैंने आपको चीज़। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल, ये वाली जो रेड वाली कैंडल है, ये ऊपर गई, क्लोज़ हुई, लेकिन ये जो हमारी येलो वाली लाइन है इसने इस वाइट लाइन को क्रॉस नहीं करा। तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड अभी चेंज नहीं होना। अगर ये येलो वाली लाइन भी इस लाइन को, वाइट वाली को क्रॉस के ऊपर चली जाती फिर तो भाई पक्का था कि आप बाई की ट्रेड लगा दो और ये जाती पूरी आगे तक, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको एंट्री लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आपको एंट्री का समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मैंने कब किस तरह से एंट्री लेनी है और किन किन बातों का ख्याल रखना है। भाई यहाँ पे 2 कंडीशंस है, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ। 2 कंडीशंस है, कैंडल ने वाइट वाली लाइन को क्रॉस करना है, थोड़ा सा और यानी कि डिस्टेंस कवर करना है, ऐसा ना हो बिल्कुल लाइन के साथ चिपक के क्लोज़ हो रही हो, नहीं, थोड़ा सा आगे जाके क्लोज़ हो, ठीक है, क्लोज़ हो। और दूसरी क्या कंडीशन है कि हमारी जो येलो वाली लाइन है वो जब तक वाइट वाली लाइन को क्रॉस नहीं करेगी तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो आज आपको मैंने मूविंग एवरेज के बारे में बताया, जो कि एक लैगिंग इंडिकेटर है कि उससे किस तरह से आप ट्रेंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप ग्रुप में इंशाल्लाह ख़ुद बता रहे होगे। मैं टिप्स देने की बात नहीं कर रहा कि आपने शुरू कर दिया, हाँ भाई आओ मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड ने कहाँ जाना है, यूरो यूएसडी ने कहाँ मूव करना है, जीबीपी यूएसडी ने कहाँ मूव करना है, यूएसडी कैड ने किधर मूव करना है। ये सब अगर आपने करा तो मैं आपको ग्रुप से रिमूव कर दूँगा, जैसे मैंने पिछले भी कुछ मेम्बर्स को किया। आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है, लाइक आपने बोलना है एडमिन, ये देखें मैं बता रहा हूँ कि गोल्ड ने यहाँ से यहाँ तक मूव करना है। आपने अब इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, लाइक आपने अगर मार्केट एनालाइज करते हैं, आप मार्केट के मूवमेंट का अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो आपने ग्रुप में ये कहना है कि एडमिन या बाकी मेंबर्स जो हैं मुझे प्लीज़ बताएं कि मैं कह रहा हूँ कि यूरो यूएसडी ने अब अगले हफ्ते अब जाना है, तो मैं ठीक बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। आपने ये चीज़ इस तरह से ग्रुप में पूछनी है, ये नहीं करना आप बता दो लोगों को, आप गलत मशवरा दे दो या सही भी हो, लेकिन आपने इस तरह से नहीं काम करना है क्योंकि अभी आप खुद सीख रहे हो। ऐसा ना हो आप किसी का रियल अकाउंट में जाके कह रहे हो यार मैं तो आंख बंद करके बता रहा हूँ अब तो यूरो यूएसडी ने अब जाना है, आप बाय कर दो। ऐसा काम आपने अभी नहीं करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। आप ग्रुप में अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करें, आप जो भी एनालाइज़ करते हैं वो उसकी प्रैक्टिस करें और ग्रुप में भी हमें दिखाएं कि हाँ आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, यानी हम जो इतने 1-2 घंटे 3-3 घंटे लगा के जो वीडियोज़ बना रहे हैं आप इनसे कुछ सीख रहे हो। क्योंकि यार एक तो फ्री ट्रेनिंग है तो मुझे थोड़ा मतलब डर ही लगा रहता है कि शायद आप लोग इसको कुछ अहमियत नहीं दे रहे, यानी आप लोग इससे ट्रेनिंग नहीं ले रहे। आप कह रहे हो यार फ्री ट्रेनिंग है, छोड़ो, मिल रही है, सही है ना। अभी अगर हम इसकी प्रैक्टिस नहीं भी करते तो कोई बात नहीं भाई, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस बात को समझो, आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा तो हो ही रहा है, इसके अलावा आप भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप इस फ्री ट्रेनिंग से नहीं सीख रहे, आप यकीन मानो आप जाओ कोई पेड ट्रेनिंग जाके ज्वाइन करो, कोई भी सिखा रहा हो,
अब उसके पास जाओ, बोलोगे सर मैं आपकी पेड ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, आप उसको फ़ीस दो। उसके बाद जब आपको वीडियोस देगा ना, ये वेबिनार जो भी कराएगा आपको, जिस तरह से वो ट्रेनिंग दे, उसके बाद आपको वो यही चीज़ें बता रहा होगा। वो आपको मतलब कि कोई अलादीन का कुछ चिराग नहीं दे देगा कि यार ये लो इसको रगड़ो और आपकी टीपी हिट होगी, या फिर आपको ट्रेंड सीख जाओगे, आप कुछ सीख जाओगे। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। ये मूविंग एवरेज इतनी सिंपल चीज़ है, इसमें तो आपको यार कुछ ज़्यादा मतलब समझ लें, आपको कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने चार्ट अपना ओपन करना है। कोई भी किसी चार्ट के बारे में पूछता है कि सर बताओ ये अप जाएगी डाउन जाएगी, आपने जैसे अपना चार्ट ओपन करना है, दोनों ये अपने लैगिंग इंडिकेटर लगाने हैं और उसके बाद आपने बता देना कि हाँ भाई मार्केट अप जाएगी या नहीं जाएगी। कितना मतलब कि आसान सा काम है। अब ये गाइस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से सीखते हो। और हमारे एक और ग्रुप मेंबर हैं आसिफ भाई, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें जो मोटिवेट करा, उन्होंने हमारे लिए जो कुछ अच्छे वर्ड्स कहे, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। आप लोग के फीडबैक, आप लोग जो हमारे वीडियोस पे करते हो, वेबसाइट पे करते हो, हमारे व्हाट्सएप पे जो कह रहे होते हो, हम उन सारी चीज़ों को, अगर हम किसी को रिप्लाई नहीं करते तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। हम देखते हैं यार कि बंदा हमें कितना मोटिवेट कर रहा है। हम उस बंदे की आईडी देखते हैं, उसका नाम देखते हैं कि यार ये बंदा कितना ज़्यादा एक्टिव है। और हो सकता है कि हम कुछ फ्यूचर में प्लान करें कि जो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो हमारी वीडियोज़ पे ज़्यादा एक्टिव होता है, जो हमारा सब्सक्राइबर है बेस्ट, हम हो सकता है उसको कुछ गिव अवे दें, कुछ उसको एक कोई चीज़ ऑफ़र कर दें। वो गाइस मैं ऑफ़र ज़रा सरप्राइज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ये कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम जो है नज़र रखें हम अपने बंदों पे, कुछ हम उनके देखते हैं कि उनके क्या मतलब कि प्रोग्रेस है, अभी आगे जाके वो क्या करते हैं, कुछ हमें करके दिखाते नहीं दिखाते और हमारे साथ किस तरह वो इंगेज हैं, तो हम उनको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर ऑफ़र करेंगे। तो ठीक है गाइस, आज का ये ट्यूटोरियल था मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि लैगिंग इंडिकेटर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरे एक और भी जो हमारे क्लाइंट है, उन्होंने पूछा था कि भाई पाइवट का मुझे क्लियर करो, मुझे वो चीज़ नहीं पता। ठीक है ब्रदर, मैं आपको ये चीज़ भी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर कर दूंगा। और अभी और भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस है जो आप लोगों को सिखानी है। आप हमारे साथ रहें, हमारी वेबसाइट डेली विजिट करें, हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा अगर जिन लोगों ने हमें अपनी ईमेल एड्रेसेस दी हुई हैं तो हम उनको तो हर अपनी वीडियो की ईमेल करते ही हैं। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आज आपको इस लैगिंग इंडिकेटर का समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, इधर आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है हमेशा कि मैं सबसे पहले आप लोगों का रिस्पॉन्स करूँ। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।